हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10 मैथ पर सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावातों के मश्की सेट 2.6 के सवाल नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो चलिए शुरू करते हैं। मश्की सेट 2.6 सवाल नंबर 6। मोहतरम कासिम साहब मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए घरेलू सनत के मालिक हैं। वो हर रोज़ मखसूस तादाद में बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तन की तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा होती है। अगर एक दिन की बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये हो तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम कीजिए। अब सवाल में हमें दिया गया है कि कोई मोहतरम कासिम साहब है, वो इनकी घरेलू सनत है बर्तनों की, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। वो हर रोज़ मखसूस तादाद के बर्तन तैयार करते हैं। मतलब हम यहाँ फ़र्ज़ करेंगे कि वो हर रोज़ X बर्तन तैयार करते हैं। हर बर्तन बनाने की लागत यानी एक बर्तन बनाने की लागत बनाए गए बर्तन की तादाद यानी ये जो बर्तन की तादाद हमने X फ़र्ज़ किया है उस तादाद के 10 गुना से 40 रुपये ज़्यादा है। यहाँ पर वो आ जाएगा 10x जमा 40 होती है। अगर एक दिन की बर्तन बनाने की लागत 600 रुपये है तो हर बर्तन बनाने की लागत और एक दिन में बनाए गए बर्तनों की तादाद मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन किस तरह से है। तो सबसे पहले हम यहाँ फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया कासिम हर रोज़ X बर्तन बनाता है। अब हम फ़र्ज़ करेंगे कि एक दिन में एक बर्तन बनाने की लागत जो कि सवाल में दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दी हुई मालूमात के मुताबिक एक बर्तन बनाने की लागत है 10x जमा 40। तो ऐसे वो कुल X बर्तन बनाता है और इनका टोटल ख़र्चा सवाल में हमें दिया गया है 600 रुपये। तो इस बिना पर हम यहाँ पे लिख लेंगे सवाल में दी हुई मालूमात के मुताबिक बर्तनों की तादाद जितनी है और एक बर्तन की लागत। तो जब हम इसको ज़रब करते हैं तो कुल ख़र्चा हमें 600 आता है। तो इस बिना पर कीमत रखने पर बर्तनों की तादाद हमने फ़र्ज़ किया है X और एक बर्तन की लागत है 10x जमा 40, तो वो होता है 600। तो इस बिना पर हम मुरब्बी मसावत यहाँ पर बना लेंगे। तो जब हम 10x से इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 10x कुव्वत 2 जमा 40x और ये 600 को लेफ़्ट साइड में लेके आ जाएंगे वज़ा 600 बराबर 0। जब इस मसावत को हम 10 से तकसीम करेंगे तो हमें मिल जाएगा x कुव्वत 2 जमा 4x वज़ा 60 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें 60 के ऐसे अज्जा निकालने हैं जिनमें 4 का फ़र्क हो। तो 10 छक्के 60 होते हैं और 10 और 6 में 4 का फ़र्क होता है। यहाँ पर ये 4 यानी बीच वाला नंबर जमा का है, तो इनमें एक नंबर यानी ये 10 नंबर जमा का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x कुव्वत 2 जमा 10x वज़ा 6x वज़ा 60 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन, x जमा 10, यहाँ से 6 कॉमन, x वज़ा 10 बराबर 0। x जमा 10 बराबर 0। x जमा 10 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x वज़ा 6 बराबर 0। x जमा 10 बराबर 0 या x वज़ा 6 बराबर 0, x बराबर वज़ा 10 या x बराबर 6। अब यहाँ पर एक आंसर हमें माइनस में मिल गया है, तो बनाए गए बर्तन माइनस में नहीं हो सकती यानी मनफी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे बनाए गए बर्तन की तादाद मनफी नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर हम यहाँ पर ले लेंगे 6। इसका मतलब कि कासिम हर रोज़ 6 बर्तन बनाता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कासिम हर रोज़ 6 बर्तन बनाता है। अब हमें बर्तन बनाने की लागत भी पता करना है, तो हम लिख लेंगे एक बर्तन बनाने की लागत बराबर 10x जमा 40 यानी 10 ब्रैकेट में 6 जमा 40। तो 10 छक्के हो जाएंगे, यहाँ पे 60 जमा 40 हो जाएंगे 100। यानी एक बर्तन 100 रुपये का है, ऐसे वो 6 बर्तन बनाता है तो कुल उसका
जो बजट है वो है 600 रुपये सवाल में जो हमें दिया गया था। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7, एक कश्ती को दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत 36 किलोमीटर जाकर वापस आने के लिए एक चक्कर को 8 घंटे लगते हैं। साकिन पानी में कश्ती की रफ्तार 12 किलोमीटर फ़ी घंटा हो तो दरिया के बहाव की रफ्तार मालूम कीजिए। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक कश्ती है जो दरिया के बहाव के मुखालिफ 36 किलोमीटर उसमें फ़ासला तय करना है, एक चक्कर लगाना है आने और जाने का, तो उसे 8 घंटे लगते हैं। तो साकिन पानी में कश्ती की रफ़्तार अगर 12 किलोमीटर फ़ी घंटा है तो दरिया के बहाव की रफ़्तार हमें मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे कि ए पोजीशन से बी पोजीशन पर ये कश्ती जा रही है 36 किलोमीटर इधर और 36 किलोमीटर वापस में। तो इस पूरा फासला तय करने के लिए इसे 8 घंटे लगते हैं और साकिन पानी में जो ये कश्ती की रफ़्तार है वो 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे साकिन पानी में कश्ती की रफ़्तार 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की है। अब अगर ये कश्ती दरिया के बहाव की जानिब बहती है तो वो कितना रहेगा और दरिया के मुखालिफ कितना रहता है तो उसकी रफ़्तार कितनी रहेंगी। तो सबसे पहले तो हमें फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि दरिया के बहाव की रफ़्तार कितनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेंगे, फ़र्ज़ किया कि दरिया के बहाव की रफ़्तार x किलोमीटर फ़ी घंटे की है। अब जब ये कश्ती दरिया के बहाव की सिमत में जाएंगी तो उसकी जो रफ़्तार हो जाएंगी वो 12 जमा x हो जाएंगी और अगर वो दरिया के बहाव के सिमत के मुखालिफ अगर जाती है तो उसकी रफ़्तार हो जाएंगी 12 वज़ा x। तो हम यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट को इस तरह से लिख लेंगे, दरिया के बहाव के सिमत कश्ती की रफ़्तार 12 जमा x किलोमीटर फ़ी घंटा, साथ ही दरिया के बहाव के मुखालिफ सिमत कश्ती की रफ़्तार बराबर 12 वज़ा x किलोमीटर फ़ी घंटा के। साथ ही हमें फ़िज़िक्स का साइंस फर्स्ट में जो हमने एक फार्मूला पता है कि रफ़्तार बराबर फ़ासला बटे वक्त, तो इसके बिना पर हम वक्त का ज़ाब्ता इस तरह से बनाएंगे, वक्त बराबर फ़ासला बटे रफ़्तार। अब वक्त हमें सवाल में दिया गया है कि जो टोटल वक्त लग रहा है वो 8 घंटे लग रहा है, साथ ही साथ फासला जो है वो 36 किलोमीटर एक साइड है और 36 किलोमीटर वापस दूसरी साइड है। तो जब 36 किलोमीटर वो दरिया के बहाव के सिमत में कश्ती जाएंगी तो उसका ज़ाब्ता हो जाएगा 36 बटे 12 जमा x, क्योंकि कश्ती की रफ़्तार और दरिया के बहाव की रफ़्तार वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ ही जब वो वहाँ से वापस आएंगे यानी बी पोजीशन से ए पोजीशन पे आएंगे तो तब जाके हमें 36 बराबर 12 वज़ा x इस तरह की इक्वेशन मिल जाएंगी। अब इन दोनों में से 36 कॉमन है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 36 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 जमा 12x, साथ ही 1 वज़ा 12x यानी 1 बटे 12 वज़ा x। अब जब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछी ज़रब करेंगे, ये 36 जैसे के वैसे 12 वज़ा x यहाँ पे लिख लेंगे 12 वज़ा x जमा 12 जमा x बटे इन दोनों की आपस में ज़रब हो जाएंगी यानी 12 वज़ा x और दूसरे ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में 12 जमा x और दूसरे ब्रैकेट में 12 वज़ा x और इधर में 8 जैसा का वैसा। अब 36 इधर 8 जैसा का वैसा, ये x और ये x कट जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 12 और 12 24 बटे a जमा b, a वज़ा b का यहाँ पर ज़ाब्ता लग जाएगा तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 12 कुव्वत 2 वज़ा x कुव्वत 2। साथ ही इस 12 वज़ा x कुव्वत 2 की हम ज़रब कर देंगे इस 8 से तिरछी ज़रब में, तो ये हो जाएगा 8 ब्रैकेट में 12 का मुरब्बा 144 वज़ा x का मुरब्बा x कुव्वत 2 और 36 और 24 की हम यहाँ पर ज़रब कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 36 की जब 24 से ज़रब करेंगे तो 864। साथ ही ये 8 की और इस ब्रैकेट की ज़रब करने पर हमें मिलेगा
8 को जब 144 से हम ज़रब करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हाथ के आए 3, 8 चौक 32 और 3 35 के 5 हाथ के आए 3, 8 एक का 8 और 3 11 यानी 1152 वज़ा 8x कुव्वत 2। अब ये 8x कुव्वत 2 को हम राइट साइड लेके चले जाएंगे और 864 को इधर की जानिब, तो ये हो जाएगा 1152 वज़ा 864 बराबर 8x कुव्वत 2। 1152 में से जब हम 864 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 288 बराबर 8x कुव्वत 2। फिर 288 को हम इस 8 से तकसीम करेंगे तो अगली स्टेप हमें मिल जाएंगी x कुव्वत 2 बराबर 288 बटे 8। तो x कुव्वत 2 हमें मिल जाएगा 8 एक 8, 8 तिया 24, 28 में से 24 गए बचे 4 उतारे 8, हमें मिल गया 48, 8 छक्का 48 यानी x कुव्वत 2 बराबर 36। तो x हमें मिल जाएगा जमा वज़ा 6। अब रफ्तार मनफी नहीं होती तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रफ्तार मनफी नहीं होती, इसलिए दरिया के बहाव की रफ़्तार 6 किलोमीटर फ़ी घंटे के हिसाब से रहेंगी। तो इसे हम दोबारा एक बार रिवाइज़ कर देते हैं। सबसे पहले तो एक कश्ती थी जो कि एक जानिब जा रही थी और वापस अपनी पोजीशन पे आ रही थी। एक जानिब वो दरिया के बहाव के जानिब जा रही थी और दूसरी तरफ वो मुखालिफ सिमत में आ रही थी। तो 36 किलोमीटर ए से बी पोजीशन, 36 किलोमीटर बी से ए की पोजीशन। साथ ही साकिन पानी में दरिया के में बहने वाली कश्ती की रफ़्तार 12 किलोमीटर थी। जब वो दरिया के बहाव की सिमत जाएंगी तो हमने सबसे पहले फ़र्ज़ किया था कि दरिया के बहाव की जो रफ़्तार है वो x किलोमीटर है। तो जब वो दरिया के बहाव की जानिब जाएंगी तो वो हो जाएगा 12 जमा x, और अगर उसके मुखालिफ जाती है तो 12 वज़ा x। साथ ही रफ़्तार का ज़ाब्ता हमें पता है फ़ासला बटे वक्त, इसकी बिना पर हमने वक्त का ज़ाब्ता बनाया, वो बन जाएगा फ़ासला बटे रफ़्तार। अब टोटल वक्त लग रहा था 8 घंटे और फ़ासला एक जानिब जाने के लिए लग रहा था 36 घंटे, और वो अगर दरिया के बहाव के सिमत में जा रहा था तो उसकी रफ़्तार हो रही थी 12 जमा x, और अगर उसके मुखालिफ जा रहा था तो ज़ाब्ता मिल रहा था 12 वज़ा x। फिर यहाँ पर हमने इसकी तिरछी ज़रब करके इस तरह से एक एक स्टेप के बाद में हमने x की कीमत पता की, तो जो हमें मिली है x की कीमत 6। इसलिए दरिया के बहाव की रफ़्तार है 6 किलोमीटर फ़ी घंटा। सवाल नंबर 8, डेविड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में मुकम्मल करते हैं, तो इस काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार होंगे। तो यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है कि डेविड को एक काम करने के लिए शाहिद से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। अगर शाहिद को x दिन लगते हैं तो डेविड को x जमा 6 दिन लगते हैं। जब दोनों मिलकर ये काम करते हैं तो वो 4 दिन में मुकम्मल हो जाता है। तो इस काम को मुकम्मल करने के लिए हर एक को कितने दिन दरकार होंगे ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे फ़र्ज़ किया शाहिद उसका काम x दिन में पूरा करता है, इसलिए डेविड उसका काम x जमा 6 दिन में पूरा करेगा। अब इस हिसाब से दोनों के ज़रिए एक दिन में किया गया काम 1/x और 1/x जमा x होगा। दोनों मिलकर वो काम 4 दिन में मुकम्मल करते हैं, इसलिए 1/x जमा 1/x जमा 6 बराबर 1/4। अब हम करेंगे इनकी यहाँ तिरछी ज़रब x जमा 6 से 1 की, तो ये हो जाएगा x जमा 6 जमा x की होंगी 1 से, तो x बटे x की जब इस ब्रैकेट इससे करेंगे तो x ज़रब x हो जाएगा x कुव्वत 2, और x को जब 6 से करेंगे तो 6x बराबर 1/4। साथ ही साथ ये x और x हो जाएगा 2x जमा 6 बटे x कुव्वत 2 जमा 6x बराबर 1/4। करेंगे इनकी तिरछी ज़रब 4 से 2x जमा 6 को करेंगे तो 4 दूनी 8x जमा 4 छक्का 24 बराबर x कुव्वत 2 जमा 6x। अब ये 8x और 24 को हम राइट साइड में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा x कुव्वत 2 जमा 6x वज़ा 8x वज़ा 24 बराबर 0। अब इसको हम घुमा के लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x कुव्वत 2 6x में से जब 8x जाएंगे तो वज़ा 2x वज़ा 24 बराबर 0। 24 के ऐसे अज्जा निकालेंगे जिनमें 2 का फ़र्क है क्योंकि 24 मनफी के हैं।
तो 6 चौक 24, 6 और 4 में 2 का फ़र्क है, साथ ही यहाँ पे 2 माइनस के है, इसलिए बड़ा अदद माइनस का यानी 6 माइनस के रहेंगे। तो x को 2 वज़ा 6x जमा 4x वज़ा 24 बराबर सिफर। इन दोनों में से x कॉमन, x वज़ा 6, इन दोनों में से 4 कॉमन, यहाँ लिख लेंगे x वज़ा 6 बराबर सिफर। x वज़ा 6 और इधर में लिख लेंगे x जमा 4 बराबर सिफर। x वज़ा 6 बराबर सिफर या x जमा 4 बराबर सिफर, x बराबर 6 या x बराबर वज़ा 4। अब दिनों की तादाद मनफी नहीं हो सकती, दरकार दिन मनफी नहीं हो सकते, इसलिए जो हमने x यहाँ पर लेंगे हम 6, तो शाहिद उसका काम 6 दिन में पूरा करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए शाहिद उसका काम 6 दिन में मुकम्मल करता है। अब डेविड उसका काम x जमा 6 दिन में पूरा करता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे डेविड को उसका काम करने के लिए दरकार वक्त जो कि था x जमा 6 यानी कि 6 जमा 6 बराबर 12 दिन। तो फाइनल आंसर हमारे पास में है कि शाहिद उसका काम 6 दिन में मुकम्मल करता है और डेविड उसका काम 12 दिन में मुकम्मल करता है। सवाल नंबर 9, 460 को एक तबई अदद से तकसीम करने पर खारिज किस्मत मक़सूम अलैह के 5 गुना से 6 ज़्यादा हासिल होता है और बाकी 1 रहता है, तो मक़सूम अलैह और खारिज किस्मत मालूम कीजिए। अब यहाँ पे सवाल में दिया गया है कि 460 को कोई भी एक अदद से हम तकसीम करते हैं तो खारिज किस्मत मक़सूम अलैह के 5 गुना से 6 ज़्यादा होता है और बाकी 1 रहता है, तो मक़सूम अलैह और खारिज किस्मत हमें मालूम करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे है इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम समझने के लिए यहाँ पर देख लेते हैं कि वो नंबर 408 है और उसको हम कोई भी एक नंबर से तकसीम कर रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि वो x है, तो उसका खारिज किस्मत उस मक़सूम अलैह के 5 गुना से 6 ज़्यादा आता है और बाकी में 1 रहता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मक़सूम अलैह x फ़र्ज़ करेंगे और फिर इसके ज़ाब्ते की बिना पर इसको हम हल करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे फ़र्ज़ किया मक़सूम अलैह x है और खारिज किस्मत रहेगा सवाल में दिए गए मालूमात के मुताबिक 5x जमा 6। तो हमें ज़ाब्ता पता है, हम यहाँ पे ज़ाब्ता लिख लेंगे मक़सूम बराबर मक़सूम अलैह ज़रब खारिज किस्मत जमा बाकी। तो मक़सूम हमारे पास में है 460, मक़सूम अलैह है x ज़रब खारिज किस्मत हमारे पास में है 5x जमा 6 और बाकी में है 1। अब हम इस x से इस पूरे ब्रैकेट को ज़रब करेंगे तो ये 5x से x को करेंगे तो 5x को 2 जमा x से इस 6 को करेंगे तो 6x जमा 1 और इधर 460 जैसे के वैसे। 460 को फिर हम राइट साइड लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा 5x को 2 जमा 6x जमा 1 वज़ा 460 बराबर सिफर। फिर इसको हम घुमा के लिख लेंगे, हमें मुरब्बी मसावात मिल जाएंगी 5x को 2 जमा 6x वज़ा 459 बराबर 0। 1 में से 460 गए तो वज़ा 459। अब 5 को हम 459 से ज़रब करेंगे तो 5 नमा 45 के 5 हाथ के आए 4, 5 पंजे 25 और 4 29, 5 चौक 20 और 2 22 यानी 2295 के हमें ऐसे अज्जा निकालने हैं जिनमें 6 का फ़र्क हो। अब हम 2295 के ऐसे अज्जा निकालेंगे जिनमें 6 का फ़र्क हो। तो 2295 5 से तकसीम होते हैं तो 5 चौक 20 बचे 2 उतारे 9, 5 पंजे 25 बचे 4 उतारे 5, 5 नमा 45, तो ये हो गए हैं 459। अब 459 ये 3 से तकसीम होते हैं तो 3 1 का 3 बचा 1 उतारे 5, 3 पंजे 15 और फिर उतारे 9, 3 तिया 9, 153। अब 153 भी 3 से तकसीम होते हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 पंजे 15, 3 1 का 3, अब है 51। 51 भी 3 से तकसीम होते हैं तो हम लिख लेंगे 3, 3 1 का 3 बचे 2 उतारे 1, 3 7 21।
बन गए 21, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 7। अब 17 की ही तकसीम नहीं होती तो हम लिख लेंगे 17, 17 एका 17 यानी 5 3 3 3, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 5 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 17। अब 5 तिया 15 और 15 तिया होते हैं 45, यहाँ होते हैं 45, और 17 तिया अगर हम करते हैं तो ये होते हैं 51, यानी 45 को अगर 51 से ज़रब्त करते हैं तो आते हैं 2295, और 45 और 51 में 6 का फ़र्क है, इसलिए हमें अज्जा मिल गए हैं 45 और 51। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 45 और 51 इसके अज्जा है। अब यहाँ पे 6 जमा के है तो ये 45 और 51 में से 51 जमा के रहेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5x कुव्वत 2 जमा 51x वज़ा 45x वज़ा 459 बराबर 0। 5x कुव्वत 2 जमा 51x में सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5x जमा 51 वज़ा। अब 45 और 459 ये आते हैं 9 के पहाड़े में, तो ये होती हैं, इन दोनों में से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि होते हैं 9 पंजे 45, और 9 को जब हम 51 से ज़रब करते हैं तो होते हैं 459। तो हम यहाँ से 9 कॉमन निकाले और ये ब्रैकेट इधर जैसा का वैसा, यानी 5x जमा 51 बराबर 0। फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे 5x जमा 51 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x वज़ा 9 बराबर 0। फिर हम लिख सकते हैं 5s जमा 51 बराबर 0 या x वज़ा 9 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 5x बराबर वज़ा 51 या x बराबर 9। तो हमें अगली स्टेप मिल जाएंगी x बराबर वज़ा 51 बटे 5 या x बराबर 9। तो हम यहाँ पे x बराबर 9 लेंगे क्योंकि सवाल में हमें दिया गया है कि 460 को तबई अदद से तकसीम किया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे x जो है वो 9 है, तो इसलिए मक़सूम अलैह बराबर 9। और साथ ही खारिज किस्मत हमें मालूम करना था। खारिज किस्मत हमें सवाल में दी गई कंडीशन के हिसाब से था 5x जमा 6, तो वो हो जाएंगे हमारे पास 5 ब्रैकेट में 9 जमा 6, यानी 5 नमा 45 जमा 6 बराबर 51। तो खारिज किस्मत हमें मिल गया है 51, और मक़सूम अलैह हमारे पास में है 9। तो हमें मक़सूम अलैह मिल गया है 9 और खारिज किस्मत मिल गया है 51। सवाल नंबर 10, मुकाबिल की शक्ल में ज़ुज़न का ABCD में AB और CD एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं और रकबा 33 मुरब्बा सम है, तो शक्ल में दी हुई मालूमात के मुताबिक चारों अज़ला की लंबाई मालूम करने के लिए अगले सफ़े पर दिया हुआ अमले काम मुकम्मल कीजिए। अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि AB और ये CD एक दूसरे के मुतवाज़ी है और इसका रकबा 33 मुरब्बा सम है। साथ ही साथ हमें यहाँ कुछ मालूमात दी गई है कि AB x है, CD जो है वो 2x जमा 1 है, AM x वज़ा 4 है और BC x वज़ा 2 है। तो इस मालूमात की बिना पर हमें एक्टिविटी मुकम्मल करनी है। अब इस सवाल में जो हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, हम उसे यहाँ सॉल्व करते हैं। ABCD एक ज़ुज़न का है जिसमें AB और CD एक दूसरे के मुतवाज़ी है। एरिया ज़ुज़न का ABCD का ज़ाब्ता हमें यहाँ पे लिखना है, तो हमें पता है उसका ज़ाब्ता है 1/2 ज़रब मुतवाज़ी ज़िलों की लंबाई ज़रब इर्तिफ़ा हमें शक्ल में के मुताबिक दिया गया है AM, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे AM। कीमत रखने पर ABCD की कीमत हमें दी गई है रकबे की 33, 1/2 ब्रैकेट में AB की कीमत है x और CD की कीमत है 2x जमा 1 ज़रब AM की कीमत हमें सवाल में शक्ल में दी गई है x वज़ा 4। अब इस 2 को हम 33 से ज़रब कर देंगे यहाँ पे, तो ये 33 को जब 2 से ज़रब करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 66। साथ ही x और ये 2x हो जाएंगे 3x जमा 1 और दूसरे ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा x वज़ा 4। जब हम इस 3x वज़ा जमा 1 को x वज़ा 4 से ज़रब करेंगे तो एक्टिविटी में एक स्टेप में बढ़ा के यहाँ लिख रहा हूँ, तो
तो ये हो जाएगा 3x से जब इस x को करेंगे तो 3x को हुआ 2, 3x को इस 4 से करेंगे तो 3 चौक 12x, जमा 1 को x से करेंगे तो x, और 1 को जब 4 से करेंगे तो वज़ा 4, और इधर में 66। इस 66 को हमने राइट साइड में लेके चले गया है, तो ये 3x को हुआ 2, 12x में वज़ा 12x में 1 जमा करने पर हमें मिला है वज़ा 11x, वज़ा 4, जैसे कि वैसे 66 इधर जाके हो जाएगा मनफी का 66। अब इसको मैं घुमा के लिख रहा हूँ तो हमें ये स्टेप मिल जा रही है 3x को हुआ 2, वज़ा 11x, और ये वज़ा 4 और वज़ा 60 हो जाते हैं वज़ा 70 बराबर 0। अब 3 को यहाँ 70 से ज़रब करेंगे तो हमें मिलेंगे 210। अब 210 के ऐसे अज्जा निकालना है जिनमें है 11 का फ़र्क, तो 21 दाहें होते हैं 210 और इनमें है 11 का फ़र्क। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x को हुआ 2, वज़ा 21x, क्योंकि यहाँ बीच वाला तो मनफी है तो इन दोनों में से बड़ा वाला हमें मनफी लेना है। वज़ा 21x जमा 10x वज़ा 70 बराबर 0। इन दोनों में से 3x कॉमन है तो 3x, 3 और 21 3 के पाड़े में आते हैं, और x यहाँ पे इधर से बचेगा x वज़ा 7, 10 और 70 10 के पाड़े में आते हैं, x वज़ा 7 बराबर 0। x वज़ा 7 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x जमा 10 बराबर 0। x वज़ा 7 बराबर 0 या 3x जमा 10 बराबर 0। x बराबर 7 या 3x बराबर वज़ा के 10, तो x बराबर 7 या x बराबर वज़ा के 10/3। लंबाई मनफी नहीं होती इसलिए x बराबर रहेगा 7। साथ ही सवाल में हमें ये मालूम करना था AB, तो AB बराबर है x, तो AB की कीमत आ जाएंगी 7। साथ में CD की कीमत है 2x जमा 1, यानी 2 ज़रब 7 जमा 1, 2 सती 14 जमा 1 यानी 15। और AD बराबर है BC के, और ये बराबर है x वज़ा 2 के, तो x की कीमत है 7, तो 7 वज़ा 2 यानी इसकी कीमत आ जाएंगी 5। तो इस तरह से हमें AB CD और AD BC की कीमत मालूम पड़ गई है। AB बराबर 7, CD बराबर 15 और AD और BC बराबर है 5। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन था। आप वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं।